द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मैंने अपने कॉलेज के साल लॉस एंजलिस के एक अच्छे होटल में सर्वेंट का काम करते हुए गुजारे थे। उसी होटल में अक्सर एक टेक एग्जीक्यूटिव गेस्ट के तौर पर आता था जो काफी टैलेंटेड था। उसने 20-21 साल की एज में ही वाईफाई का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिजाइन करके पेटेंट करवाया था। उसने कई कंपनियां शुरू की थीं, फिर उन्हें बेच भी दिया था। सिंपल वर्ड्स में कहें तो वो काफी सक्सेसफुल था। पैसे के साथ उसका जो रिलेशन था उसे मैं इनसिक्योरिटी और बच्चों की तरह की जाने वाली बेवकूफी का कॉम्बिनेशन कहूंगा। वो टेक एग्जीक्यूटिव अपने साथ $100 के नोटों की मोटी गड्डी लेकर घूमता और हर किसी को दिखाता था, फिर चाहे कोई देखना चाहे या न देखना चाहे। वो जब नशे में धुत होता तब बिना किसी बात के ही अपने पैसे का रौब दिखाता और अपनी अमीरी बताता था। एक दिन उसने मेरे साथ काम करने वाले एक आदमी को कई $1000 दिए और कहा, गली में जो ज्वेलरी शॉप है वहां जाओ और $1000 के सोने के सिक्के लेकर आओ। वो आदमी शॉप पर गया और उसने सिक्के लाकर टेक एग्जीक्यूटिव को दे दिए। 1 घंटे बाद वो टेक एग्जीक्यूटिव और उसके दोस्त हाथ में सोने के सिक्के लिए पैसिफिक ओशन के सामने एक डॉक के चारों तरफ इकट्ठा हुए और उन्होंने सिक्कों को ओशन में फेंकना शुरू कर दिया। वो सब हाथ में लिए सिक्कों को छोटे पत्थरों की तरह उछालते, फिर पानी में फेंकते। इसके बाद वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस बात पर बहस करते कि किसका सिक्का सबसे दूर गया और फिर जोर से हंसते। कुछ दिनों के बाद उसने होटल के रेस्तरां में एक लैंप तोड़ दिया। मैनेजर ने उसे कहा कि यह लैंप $500 का था और उसे लैंप का पैसा देना होगा। एग्जीक्यूटिव ने मैनेजर से गुस्से में पूछा कि तुम्हें $500 चाहिए, और जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर मैनेजर को देते हुए बोला, ये रहे $5000, इसे पकड़ो और मेरे सामने से दफा हो जाओ। दोबारा कभी इस तरह से मेरी बेइज्जती मत करना। आप सब सोच रहे होंगे कि इस तरह का बिहेवियर कब तक चल सकता है, और इसका आंसर है ज्यादा दिन नहीं। कई सालों बाद मुझे पता लगा कि वो टेक एग्जीक्यूटिव बैंकरप्ट हो गया। ये किताब इस बारे में है कि आप पैसों के मामले में कितना अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। यह इस चीज पर कम डिपेंड करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं और इस बात पर ज्यादा कि आपका बिहेवियर कैसा है। और जो इंटेलिजेंट है उन्हें भी अच्छा बिहेवियर सिखाना भी बहुत टफ काम है। एक टैलेंटेड इंसान जो अपनी फीलिंग्स और बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके केस में बहुत चांस है कि वो एक दिन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरेगा, और उसके उलट जो फीलिंग्स और बिहेवियर पर कंट्रोल कर लेता है वो बहुत ही रेयर केस में फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरेगा। ऐसे में एक नॉर्मल इंसान जिसे फाइनेंशियल समझ ज्यादा नहीं है, ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, वो भी अमीर हो सकता है। उसके लिए उसे बस कुछ प्रैक्टिकल और सोशल स्किल्स की जरूरत होती है। पर आप कैसे अपने पैसों को मैनेज कर सकते हैं और कैसे अमीर बन सकते हैं, इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस कमाल की ऑडियो बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के आगे आने वाले एपिसोड्स में। इस किताब को लिखा है फेमस राइटर मॉर्गन हाउसल ने।